नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ज्योति सिंह। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में। कोरोना वायरस की दूसरी लहर का कहर जोरों पर है। इस बार कोरोना में देखा जा रहा है कि फेफड़ों को ये तेजी से अपनी जकड़ में ले रहा है और इसी कारण मौत के आंकड़े भी बढ़े हैं। और यही कारण है कि आंकड़ों से लोगों में दहशत है। वायरस के डर ने लोगों के मेंटल और फिजिकल हेल्थ पर भी अपना असर डालना शुरू किया है। लगातार टीवी पर आ रही खबरों से लोगों में डिप्रेशन और घबराहट बढ़ने लगी है। ऐसे में लोगों के मन में कोरोना से बचाव के लिए कई प्रश्न उठ रहे हैं, जिनके हर दिन हम जवाब देने की कोशिश करते हैं। वैसे तो होम्योपैथी में कई गंभीर बीमारियों के बेहद कारगर उपचार देखने को मिले हैं, लेकिन देखा गया है कि कोरोना से लड़ने में भी होम्योपैथी कारगर साबित हो सकी है। तो क्या होम्योपैथी से कोरोना की जंग जीती जा सकती है और कोरोना से बचाव में होम्योपैथी कितनी कारगर है? आज इन्हीं सब बातों की जानकारी हम आपको देंगे। होम्योपैथी से कोरोना की लड़ाई में हम कितनी जीत दर्ज कर सकते हैं, इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं होम्योपैथी चिकित्सक डॉक्टर उत्कर्ष त्रिवेदी। डॉक्टर उत्कर्ष, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद मैडम। डॉक्टर उत्कर्ष, आज के समय में ये जो कोरोना की दूसरी लहर आई है, उसमें हमने देखा कि 2 से 3 दिन के अंदर मरीज को फेफड़ों में इन्फेक्शन की शिकायत हुई, उसकी पल्स डाउन हुई, उसका ऑक्सीजन डाउन हुआ और उसकी सीधे डेथ हो रही है। और इस वजह से लोगों में डर है और उसको पैनिक क्रिएट करके पता नहीं लोग क्या क्या कर रहे हैं। कोरोना की दूसरी लहर में होम्योपैथी को किस तरीके से देखते हैं आप? देखिए मैडम, जैसा कि आपने कहा कि कोरोना की दूसरी लहर में मरीज के 2 से 3 दिन में ऑक्सीजन डाउन हो रहा है और वो खत्म हो रहा है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। ऑक्सीजन कभी भी आपका, जब आपके बॉडी के अंदर इन्फेक्शन 10 से 12 दिन का होगा, उसके बाद ही आपका ऑक्सीजन डाउन होगा। अब हो क्या रहा है कि हमको सर्दी छींक बुखार हो रही है, तो जो आजकल की आम पब्लिक है वो इतनी डरी हुई है कि वो डॉक्टर से संपर्क नहीं कर रही है और वो अपनी दवाई खुद से लेके खा रही है। और लोग सिर्फ बुखार डाउन करने की सोच रहे हैं, वो प्लेन क्रोसिन, प्लेन पैरासीटामोल या डोलो खाते हैं, जबकि साथ में एंटीबायोटिक तक भी नहीं ले रहे हैं। तो जब आप डोलो या क्रोसिन खाते हैं तो उससे आपका सिर्फ फीवर डाउन होता है। और मैं आपको एक चीज और क्लियर कर दूं कि ये डोलो या पैरासीटामोल सिर्फ जब हमारा फीवर हाई जाता है 102, 103, 104, और तब हम इसे प्रिस्क्राइब करते थे। लेकिन आज लोग भय के कारण 99 फीवर में भी इसको खा रहे हैं, जिससे क्या हो रहा है कि 4 से 5 दिन वो लगातार उस टैबलेट को खाते हैं और उसको खाने से उनके शरीर में वीकनेस आती है और सिर्फ फीवर डाउन होता है और इन्फेक्शन अंदर ही अंदर बढ़ता जाता है। जब वो इन्फेक्शन 5 दिन 7 दिन का ज्यादा होता है, तब वो आपके चेस्ट की ओर बढ़ना शुरू होता है। और जब वो एक बार चेस्ट में पकड़ता है तो फिर वो 4-5 दिन में आपके लंग्स को घेरता है और 10वें 11वें दिन के बाद आपका ऑक्सीजन डाउन होना शुरू हो जाता है। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से लोगों से यही अपील करना चाहता हूं कि बगैर किसी चिकित्सक की सलाह के वो कोई भी मेडिसिन या कोई भी दवाइयां न लें। बिल्कुल। होम्योपैथी पर हम थोड़ी सी चर्चा करते हैं डॉक्टर साहब। होम्योपैथी को लेकर ये भ्रांति है कि जो स्किन से डिजीज है या ऐसी जो लंबी समय से चली आ रही है उसमें ही होम्योपैथी कारगर करती है और होम्योपैथी तुरंत लाभ नहीं देती है, धीरे धीरे काम करती है। ऐसे बहुत सारे मिथ हैं। मुझे लगता है इसको आज आपके माध्यम से हमें तोड़ना होगा। देखिए, मिथ होम्योपैथी को लेकर बहुत है और होम्योपैथी नो डाउट क्रॉनिक केस के लिए बहुत अच्छी है, लेकिन जहां पर एक्यूट की बात आती है वहां पर मैटर करता है रिपीटेशन ऑफ डोजेस का। जो भी होम्योपैथी डॉक्टर अच्छी जानकारी होम्योपैथी की रखता है, उसके पास एक्यूट कोर्स को हैंडल करने में बिल्कुल भी समस्या नहीं आती है। जैसे मैं ही बताऊं, अभी इस कोविड के केसेस में मेरे पास 65-70 ऑक्सीजन तक के केस आए हैं और उनको मैंने अपने क्लिनिक में ही बैठा के 2-2 मिनट, 3-3 मिनट, 5-5 मिनट के गैप में लगातार आधे से पौन घंटे तक दवाइयां दी और उनका ऑक्सीजन लेवल बढ़ा है। क्योंकि होम्योपैथी का मतलब होता है, होम्यो मतलब सिमिलर, पैथी मतलब सफरिंग, मतलब सम से समान की चिकित्सा। जब मरीज के मानसिक लक्षण, शारीरिक लक्षण और बीमारी के लक्षण, इन तीनों को मिलाकर हम एक केस बनाते हैं। उस केस में जो मेडिसिन निकलती है वो चुनी हुई मेडिसिन जब हम उस पेशेंट को देते हैं तो होम्योपैथी दवाइयां जादू की तरह काम करती है। और यही चीज हम कोविड में कर रहे हैं। जैसे सिर्फ कोई व्यक्ति पॉजिटिव आया तो ये सोच के हम उसको दवाई नहीं देते। अगर वो पॉजिटिव है तो उसका मेंटल नेचर कैसा है, वो डरा हुआ है कि शांत स्वभाव का है कि गुस्सैल है, ये उसका मेंटल नेचर हुआ। फिर हम आते फिजिकल नेचर
वो कैसा है, पतला है, दुबला है, मोटा है, लीन थीन है, कमजोर है, स्ट्रांग है, क्या है। फिर हम आते हैं बीमारी में। आप देखें कि कोरोना के भी कई लक्षण हैं, लेकिन हर पेशेंट में आपको ये सारे लक्षण नहीं मिलते जी। किसी को सिर्फ लूज मोशन हो रहा है, तो उस लक्षणों के मिलान के आधार पर जब हम दवाइयां देते हैं तो निश्चित रूप से जादू की तरह दवाइयां काम करती हैं। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, इसका जो लक्षण है, प्रमुख लक्षण यही आ रहा है कि सर्दी खांसी हो रही है, आपको स्मेल चली जा रही है और बुखार हो रहा है, बुखार भी तेज हो रहा है, और तुरंत उतारने के लिए पैरासिटामोल ज्यादातर डॉक्टर्स प्रेस्क्राइब कर रहे हैं एलोपैथी में। ऐसे में अगर होम्योपैथी की हम बात करते हैं तो क्या होम्योपैथी में ऐसी मेडिसिन है जिसमें बुखार वैसे ही उतर जाए, जैसे कि पैरासिटामोल खाकर लोगों को लगता है कि हाँ बुखार उतर गया, अब हम थोड़ी सी राहत है? देखिए, पैरासीटामोल, डोलोक्रोसिन, मैंने पहले ही कहा, ये सिर्फ फीवर डाउन करती है, आपके बॉडी के टेम्परेचर को शांत करती है, इन्फेक्शन नहीं खत्म करती। हम होम्योपैथी लाइन ऑफ ट्रीटमेंट में बुखार किस कारण से आया उसको पकड़ते हैं। क्या बुखार ठंड लग के आ रहा है, कि सर्दी लग के आ रहा है, कि किससे आ रहा है, और चेस्ट में इन्फेक्शन कितना बढ़ रहा है, क्योंकि जब तक आपका इन्फेक्शन खत्म नहीं होगा तब तक फीवर डाउन नहीं होगा। हम इन्फेक्शन खत्म करने की दवाई देते हैं और जैसे ही वो इन्फेक्शन खत्म होता है उसका फीवर अपने आप डाउन होता है। डॉक्टर साहब, होम्योपैथी में जैसा कि हमने भी देखा, हमने भी अपने मरीजों के माध्यम से इसको जानने की कोशिश की कि अगर दवाओं को बहुत सही तरीके से दिया जाता है तो बहुत अच्छे परिणाम हमको यहाँ पर देखने को मिले हैं। तो यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण सवाल यही है कि जो पेशेंट के अंदर घबराहट है और भाग के वो सिटी स्कैन करवाना चाह रहा है, भाग के वो एक्सरे करवा रहा है, ब्लड टेस्ट करवा रहा है, तो क्या होम्योपैथी लक्षण के आधार पर बिना जांच के भी समझ पाती है तकलीफों को और इलाज कर पाती है? जी निश्चित ही। देखिए, क्या होता है कि आज जब पेशेंट कोई लंबी सांस नहीं खींच पा रहा है तो कम से कम एक ब्रीदिंग का भी स्टेज होता है। अगर वो लंबी सांस लेने में आधी दूरी पे अटक रहा है तो इससे हम एक अनुमान लगाते हैं कि इतना % उसका स्कोर हो सकता है। फिर अगर वो थोड़ा सा 75% में अटक रहा है तो ये हम अनुमान करके सिम्टम्स लेते हैं कि उसकी सांस कब फूल रही है। कई पेशेंट बोलेगा कि सर मैं सीढ़ी चढ़ती हूँ तब फूल रही है, कई बोलेगा मैं बैठ रही हूँ तब फूल रही है, कई बोलेगी मैं थोड़ा सा चल रही हूँ। तो ये जब सिम्टम्स लेके हम दवाई देते हैं और उस दवाइयों के बाद जब वो 3 से 4 दिन बाद हमको बताता है कि नहीं अब मेरे सांस फूलने में आराम है, मुझे सब अच्छा लग रहा है, तो वहां पर टेस्टिंग की आवश्यकता नहीं होती। जब हम कहीं ना कहीं 10 में 100 में से 2-4 केस ऐसे होते हैं जिसमें हम फेलियर होते हैं, तब हम टेस्टिंग में जाते हैं कि हाँ हमने ये दवाई दी, अब इसको नहीं सूट हो रही तो अब हम टेस्ट कराएं। और कोविड के केस में आप अगर शुरू के फर्स्ट वीक में आप सिटी स्कैन कराते हैं तो आपका स्कोर कुछ भी नहीं आएगा। ये हमेशा आपको 7 से 10वें दिन और 12वें दिन में आपका सिटी स्कैन में स्कोर, क्योंकि कोविड का इन्फेक्शन आपके 5 से 6वें 7वें दिन के बाद आपके लंग्स में आना शुरू होता है। तो आपको कोविड 5 दिन 6 दिन समय देता है। अगर आप उस 6 दिन में अपने आप को बचा लिए तो ये आपको कोविड से कोई खतरा नहीं है, लेकिन आप लापरवाही करेंगे तो बहुत ज्यादा खतरा होता है इसमें। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, एक चीज जो आपने शुरू में कही कि केवल पैरासिटामोल ही काम नहीं करती है, साथ में आपको एंटीबायोटिक भी लेनी पड़ती है, लेकिन जब हम होम्योपैथी में आपके पास आते हैं तो ये साधारण सा ये सवाल होता है, क्या होम्योपैथी की उन छोटी गोलियों में एंटीबायोटिक का भी डोज उपलब्ध होता है? जी, होम्योपैथी की सारी दवाइयां एंटीबायोटिक ही होती हैं, क्योंकि देखिए एंटीबायोटिक का मूलतः काम ही होता है इन्फेक्शन खत्म करना। और मैं आपको शुरू से बोल रहा हूँ, होम्योपैथी में सारी दवाइयां एंटीबायोटिक है और हम इन्फेक्शन खत्म करने पे ही ध्यान देते हैं। हम बीमारी के मूल कारण पे जाते हैं। मेरे पास भी आज ऐसे केसेस हैं जिसको 4 से 5 ऐसे केस है जिनको मुझे भी 15-15 दिन लगा है बुखार उतारने में, लेकिन उन पेशेंट का ऑक्सीजन लेवल 10-12-15 दिन बाद भी 97, 98, 99 रहा है। ये होम्योपैथी की खासियत है। ये पेशेंट को वाइटलिटी कभी भी डाउन होने नहीं देती है। अगर किसी पेशेंट का फीवर 103, 104 भी है तो भी उसकी वाइटलिटी स्ट्रांग रहती है, उसकी बॉडी वीक नहीं होती। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, इसके अलावा जैसा कि बहुत ज्यादा शिकायत पेशेंट कोरोना को लेकर ये करते हैं कि जैसे ही बुखार होता है कमजोरी बहुत ज्यादा होती है, खाने की इच्छा खत्म हो जाती है, तो क्या टॉनिक है या इस तरीके की चीजें, खांसी के जो सिरप है, ये भी बाजार से खरीद कर लोग खुद ही एक्सपेरिमेंट करते हैं, तो क्या ऐसी दवाइयों का भी इंतजाम होम्योपैथी में है कोरोना के ट्रीटमेंट के साथ साथ? होम्योपैथी में किसी भी बीमारी के लिए स्पेसिफिक कोई भी दवाइयां नहीं है। जब आज की डेट में आप देखें कि लोग इतने मानसिक रूप से, जैसे अभी कल ही एक कोई होम्योपैथी की दवाइयां लीक हो गई थी, मैंने उसका फेसबुक में भी डाला कि ऐसा कोई दवाई नहीं है कि जिसकी 20 बूंद लेते ही आपका ऑक्सीजन परमानेंट बढ़ जाएगा। नो डाउट
होम्योपैथी में 100 से 150 से ऐसी दवाइयां हैं जो आपका ऑक्सीजन लेवल बढ़ाने में सक्षम है, लेकिन फिर उसी चीज पे आऊंगा कि उसमें पेशेंट के मानसिक लक्षण, शारीरिक लक्षण और बीमारी के लक्षण मैच होना चाहिए। हमारे पास जो भी कोविड का केस आता है, हम हर केस को एक नए तरीके से लेते हैं। हमारे यहाँ नहीं है कि हमने एक सेट बना के रखा है, तुम पॉजिटिव हो इसको खाओ, तुम पॉजिटिव इसको खाओ। हमारे लिए हर केस नया रहता है और हर कोविड केस से हमको कुछ ना कुछ सीखने मिलता है और हर केस से हम कुछ अच्छा करते आते हैं और जिसके स्वरूप आज परिणाम होम्योपैथी में बहुत अच्छा मिल रहा है और लगभग 95% रिजल्ट मुझे मेरे ट्रीटमेंट में कोविड के केस में विगत 1 वर्षों में मिला है। बिल्कुल। और जब हम बात कर रहे हैं मैडम इस सेकेंड वेव की जो स्ट्रांग है, तो इस विषय पे मैं आपको ये कहना चाहूंगा, अगर मैंने जो एक्सपीरियंस किया है, सेकेंड वेव उतनी खतरनाक नहीं है, लेकिन हमने क्या किया है, विगत 1 सालों में हमने इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए ऐसी ऐसी चीजों का सेवन किया है जिससे हमारी इम्यूनिटी बढ़ी नहीं, डाउन हो गई है। और इतनी सारी दवाइयों की मात्रा हमारे शरीर में हो गई है कि अब जो हम दवाइयां दे रहे हैं चिकित्सक, वो दवाइयां कहीं ना कहीं देरी से फायदा कर रही हैं। और जब उन दवाइयों का केमिकल रिएक्शन बॉडी के अंदर हो रहा है, तो जो असहनीय दर्द और हाई फीवर जो आ रहा है ना, ये दवाइयों के कई बार गर्माहट से भी मरीज को हो रही है। डॉक्टर साहब, चूंकि बहुत ही अहम जानकारी आपसे मैं ले रही हूँ, खास करके गर्म पानी वाली जो बात है, भाप लेने वाली जो बात है, प्रिकॉशन की जो बात है, जैसा कि अभी आपने कहा, ये से जुड़ा सवाल भी मैं आपसे करूंगी। डॉक्टर उत्कर्ष, मैंने आपसे पूछा था और आपने भी ये कहा कि एक्सेस में या तो जानकारी है या हमने बहुत ज्यादा दवाइयां ले ली, अपने इम्यूनिटी को बूस्ट करने के चक्कर में कई बार हमने कमजोर भी किया है। ऐसे ही बहुत सारी जानकारी नेट पर है कि आपको भाप लेना है, अगर आप स्वस्थ व्यक्ति हैं तो भी आप गर्म पानी की भाप लीजिए, उसमें विक्स डालिए, तमाम चीजें डालिए, गर्म पानी पीजिए ताकि जो कोरोना का वायरस है वो मर जाएगा अंदर में। तो ये इसकी वास्तविकता क्या है और होम्योपैथी जब ट्रीटमेंट चलता है तो किस तरीके से सजेशन आप देते हैं? देखिए मैडम, इसकी वास्तविकता ये है कि अगर आप किसी चिकित्सक के संपर्क में हैं, अगर वो चिकित्सक आपको एडवाइस करता है तो वो चीज आप बिल्कुल करें। लेकिन व्हाट्सएप, सोशल मीडिया, फेसबुक में पढ़ के कि दिन में 10 बार भाप लेने से कोरोना का वायरस मर जाएगा, कोरोना का वायरस नाक में होता है, कोरोना का वायरस गले के पीछे होता है, तो ये सब चीजें आप सेल्फ से मत करिए। क्योंकि देखिए, मैं आपको एक सीधा सा एग्जांपल दूं, बॉडी को ठंडा गर्म सब चीज की आवश्यकता होती है और आज लगातार पिछले 1 वर्षों से हम गर्म पानी पी रहे हैं, तो कहीं ना कहीं क्या ये गर्म पानी हमारे शरीर को सुखाने का काम नहीं करेगा? हमें इस पर सोचना चाहिए। कई लोग को गर्म पानी पी पी के ही गले में खराश होना शुरू हो चुकी है, मेरे पास ऐसे कई पेशेंट आते हैं। दूसरा चीज, मैं जब बात करूं कि हमने इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए साल भर से कई सारी चीजें हो गई हैं, चाहे वो कुछ मल्टीविटामिन या कुछ जिंक की चीजें हो, चाहे आपका हमारी होम्योपैथी में आर्सेनिक दवाई भी है, आयुर्वेदिक में काढ़ा भी है, ये सारी चीजें जाके डाइजेशन को थोड़ा सा डिस्टर्ब करती है अगर बहुत ज्यादा हो जाए तो। और वही कारण है कि आज कई लोगों को लूज मोशन भी शुरू हो चुके हैं। अब जब मैं भाप की बात करूं, अगर आपके फेफड़े फ्रेश है, आप एकदम नॉर्मल है, आपको कोई दिक्कत नहीं है, तो आपको किसी प्रकार की भाप की आवश्यकता नहीं है। अगर मैं आपके कोई भी बॉडी पार्ट में रोज अगर 2-2 बूंद गर्म पानी डालूं तो पार्ट आपका जलेगा। उसी प्रकार हो रहा है कि हमारे फेफड़े फ्रेश है, ना मुझे सर्दी है, ना मुझे कफ है, ना मुझे कुछ है, और मैं रोज भाप ले रहा हूं, तो कहीं ना कहीं ये एक्सेस भाप भी हमारे फेफड़ों को नुकसान हो रही है। और ये भी एक कारण हो सकता है कि हम इतना ज्यादा भाप ले रहे हैं जिससे भी हमारे लंग्स जो है डैमेज हो रहे हैं। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, इसके अलावा जो इन्फेक्शन की हम चर्चा कर रहे हैं और अवेयरनेस की हम चर्चा कर रहे हैं, ऐसे में आर्सेनिक का आपने जिक्र किया, जिस समय होम्योपैथी की ये बात आई थी, लोगों ने अपने मन से न जाने कितनी सारी दवाइयां खरीदी और अपने मन से ही खा लिया। क्या इसको खाने के लिए भी कोई तरीका है कि आप अपने मन से भी लेकर खा सकते हैं? देखिए, इसको खाने का ये तरीका है कि मेरे यहाँ जितने भी पेशेंट हैं, वायरल का लोड कितना है, वायरस का लोड कितना है, हम उसके हिसाब से उसकी डोज डिसाइड करते हैं। पिछले कोविड में हम आर्सेनिक की डोज 3 दिन दे रहे थे महीने में, इस साल हम महीने में 7 दिन दे रहे हैं। इसीलिए मैं कहता हूं कि अगर कोई भी दवाइयां आपके पास व्हाट्सएप पे आती हैं तो आप अपने चिकित्सक से संपर्क करें, जो भी आपका नजदीकी चिकित्सक है, उसके बाद आप उस दवाइयों को लीजिए। और एक और विषय पर जिसमें मैं आना चाहूंगा जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, कि मानसिक परेशानी जो लोगों को कोरोना से हो चुकी है जी। देखिए, हमने सोशल डिस्टेंसिंग कर ली, हमने फिजिकल डिस्टेंसिंग कर ली, लेकिन कोरोना से मेंटल डिस्टेंसिंग की चर्चा अभी तक हमने नहीं की।
विगत 1 साल से हम सारी गाइडलाइन फॉलो कर रहे हैं, फिर भी ये कोरोना बढ़ता जा रहा है। तो अब ये समय आ चुका है कि उस गाइडलाइन से हट के हमको ऐसा क्या सोचना पड़ेगा और हम ऐसा क्या करें जिससे मरीज मानसिक रूप से मजबूत हो और कोरोना से वो मानसिक दूरी बना सके। हमें ऐसा कुछ करना चाहिए। बिल्कुल। एक जो शब्द आपने किया डॉक्टर साहब, उसमें सबसे बड़ी चीज ये है कि आज घबराहट और डर, जैसा कि मैंने भी महसूस किया और ये सवाल मैंने आपसे भी किया था कि डर अंदर में बैठ गया है कि कहीं ये मुझे तो नहीं हो जाएगा, कहीं इसमें मेरी जान तो नहीं चली जाएगी, और पैनिक क्रिएट कर रहे हैं। तो क्या इसके लिए कोई चिकित्सा है क्या इसके लिए कोई दवाई होम्योपैथी में है कि आपके मन को थोड़ा सा शांत किया जा सके या आपकी घबराहट को दूर किया जा सके? देखिए मैडम, होम्योपैथी में मैं आपको शुरू से बताया कि सारी दवाइयां, मानसिक लक्षण सबसे फर्स्ट आता है, फिर शारीरिक लक्षण आता है, फिर बीमारी का लक्षण आता है। और जब आप WHO की जो गाइडलाइन में जो हेल्थ का डेफिनेशन है आप उसमें जाएंगे तो हेल्थ इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ माइंड, बॉडी एंड सोल। मतलब आपका दिमाग, आपका मन और आपके शरीर, जब इन तीनों में बैलेंस है तो ही आप हेल्दी हैं। कोई भी चीज सबसे पहले आपकी इंटरनल हेल्थ में अटैक करती है। इंटरनल हेल्थ मतलब आपका मन, आपका वाइटल फोर्स, आपकी जीवनी शक्ति। आज वही चीज हो चुका है, जैसे मुझे कोई चीज करने की इच्छा है, मुझे समोसा ही खाने की इच्छा है, तो वो इच्छा मन से जागृत हुई। फिर वो चीज दिमाग सोचता है कि वो समोसा कहाँ मिलेगा, और जब दिमाग एक दुकान डिसाइड करता है तो वहां पर फिर बॉडी का मूवमेंट शुरू होता है। उसी प्रकार अकॉर्डिंग टू होम्योपैथ जो हम मानते हैं कि आपके बॉडी के अंदर अगर कोई भी बीमारी आ रही है तो उसके पीछे आपका इंटरनल डिअरेंजमेंट क्या है, आपकी मन की स्थिति क्या है, आपकी दिमाग की स्थिति क्या है, उसको जान के हम फिर फिजिकली उसको ट्रीट करते हैं। और आज यही कोविड में हो चुका है, जिसको हम छुआछूत बोल रहे हैं, ये कहीं ना कहीं नो डाउट है, लेकिन मानसिक संक्रमण इतना हो गया है कि अगर 2 लोग, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, अगर वो 6 दिन साथ में घूम रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं हो रहा है। लेकिन 7वें दिन जैसे ही वो पॉजिटिव व्यक्ति बोलता है, अरे यार मैं तो तेरे साथ घूम रहा था, मेरी रिपोर्ट इस दिन पॉजिटिव आई थी, तब से वो अगले व्यक्ति के अंदर घबराहट शुरू हो जाती है। सबसे पहले डर उसके मन में आया, फिर वो मानसिक रूप से बार बार सोचता रहता है कि यार मैं तो उससे मिला था, उसको ऐसा हो गया, मेरे को भी ऐसा होगा। जब कंटिन्यूएशन में उसकी मानसिक बेचैनी बनती जाती है तो ऑटोमेटिक धीरे धीरे बॉडी के सेल्स जो रहते हैं वो खुद ही वो सिम्टम्स डेवलप करते हैं, और कहीं ना कहीं मानसिक संक्रमण फिजिकल से अब कोरोना में ज्यादा होने लग गया। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, यहाँ पर एक चीज मैं आपसे और भी करना चाहूंगी, जैसा कि कई केसेस में हमने देखा है कि पहले हमने एलोपैथी लिया और एलोपैथी में हमने देखा कि 2-4 दिन हमें कोई भी आराम नहीं मिलता है, उसके बाद हम होम्योपैथी की तरफ बढ़ते हैं। तो क्या 2 दवाइयां एक साथ लेने से या एक दवाई खा के हम पैथी चेंज करते हैं, इसका कोई असर मरीज पर पड़ता है क्या? देखिए, इसका कोई असर मरीज पर नहीं पड़ता। असर तब पड़ता है जब हम मिक्सोपैथी करते हैं। आज की डेट में अगर कोई, मेरे पास ऐसा भी केस है, देखिए दोनों पैथी अच्छी हैं। कई बार ऐसा हुआ है कि 10 दिन मैंने पेशेंट को स्टेबल किया, लेकिन जहां पर उसको इमरजेंसी की आवश्यकता थी वो 2 दिन एडमिट हुआ और तुरंत ठीक हो गया। कई केसेस ऐसे भी हैं जो 10 दिन एलोपैथी से आराम नहीं हुआ, मेरे पास 3 दिन में आराम हो गया। तो ऐसा नहीं है कि सारी चीजें होम्योपैथी में निपुण है, सारी चीजें एलोपैथी में निपुण है। लेकिन हाँ, इस कोविड के केस में अगर हम एलोपैथी और होम्योपैथी को साथ में लेके चलेंगे तो निश्चित रूप से इस बीमारी को हम 3 से 6 महीने के अंदर भारत देश से हटा सकते हैं। क्योंकि होम्योपैथी में ऐसी ऐसी दवाइयां हैं जो सीधा रूट कॉज पे जाके अटैक करती हैं और बीमारी को जड़ से खत्म करती हैं, और एलोपैथी में ऐसे कई मशीनें हैं जो तुरंत पेशेंट को राहत देती हैं, चाहे ऑक्सीजन हो गया, चाहे वेंटिलेटर हो गया। तो अगर इन दोनों का तालमेल जहां बैठेगा तो निश्चित रूप से इस बीमारी से हम जल्द जीतेंगे। बिल्कुल। कई बार होम्योपैथी को लेकर ये भी है डॉक्टर साहब कि कुछ जैसा कि पहले भी मैंने नेट की चर्चा की थी कि आपको ये सूंघ लेने से ऑक्सीजन बढ़ जाता है या ये खा लेने से हो जाता है। क्या वास्तविकता है इस पे कि इंस्टेंट अगर आपका ऑक्सीजन बढ़ाना है तो क्या इसका इंतजाम होम्योपैथी में है, जैसे कि उसमें हमको वेंटिलेटर या ऑक्सीजन देना होता है? देखिए, बिल्कुल है, लेकिन वो तब है जब उस पेशेंट की आप स्थिति समझ पाएंगे। मेरे पास भी अगर कोई मुझसे पूछता है कि सर आप क्या क्लिनिक पे सुंघाने के लिए देते हैं, आप उसको मुझे बता दीजिए, तो मैं नाम किसी को नहीं बताता। क्योंकि जब आप नाम बताओगे, हम होम्योपैथी का जो सिद्धांत है वो है मतलब सम से समान की चिकित्सा। जिस चीज से जो बीमारी आएगी उसी चीज से वो बीमारी जाएगी, और जरूरत से ज्यादा आप उस चीज को ले लेंगे तो बीमारी फिर आएगी।
अगर कोई दवाई आपकी ऑक्सीजन लेवल बढ़ा रही है और उसको आप जरूरत से ज्यादा इनहेल करेंगे तो वो ऑक्सीजन आपका डाउन भी कर सकती है। आज उसी केस में मेरे पास क्लिनिक में जो भी केस आते हैं मैं उनकी केस हिस्ट्री लेता हूं, उनको कब से बीमारी है, कब बुखार आया, कब से कब शुरू हुआ, कब से सर्दी हुई, कब से ऑक्सीजन डाउन हुआ, उसके आधार पे केस बना के हम दवाइयां देते हैं। और मेरे पास ऐसे कई लाइव केस है जिनका 15-15, 20-20 पॉइंट ऑक्सीजन आधे से 1 घंटे में इस क्लिनिक में ही बढ़ा है मेरे। बिल्कुल। तो काफी अहम जानकारी होम्योपैथी को लेकर डॉक्टर साहब आपने दी और बहुत सारे ऐसे मिथ थे जिसको भी आपने बताया, और होम्योपैथी को लेकर भी कितना सचेत रहने की जरूरत है, हमें खुद से मेडिकेशन ना करें। महत्वपूर्ण जानकारी आपने दी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे बातचीत करने के लिए, जानकारी देने के लिए। जी, थैंक यू मैडम।